हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का ऐसा टॉपिक कि जो काफ़ी इजी है और एग्ज़ाम में आता भी है, तो हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। उस टॉपिक का नाम है मेक इट एक्सक्लेमेटरी। मेक इट एक्सक्लेमेटरी का सेशन शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू एक्सप्लेन यू दिस इन द ईजिएस्ट वे। देखो, अभी जैसे कि बोलते हैं ना, पेपर बहुत आसान था। सिंपल सेंटेंस है ना, पेपर बहुत आसान था, लेकिन अगर मुझे इस सेंटेंस में थोड़े से एक्सप्रेशन डालने होंगे तो मैं वो करूँगा, कितना आसान था पेपर। पेपर बहुत आसान था, कितना आसान था पेपर। खाना टेस्टी बना है, कितना टेस्टी है खाना। तुम्हारा घर बहुत दूर है, कितना दूर है तुम्हारा घर। ये बिल्डिंग तो बहुत ऊंची है, कितनी ऊंची है ये बिल्डिंग। सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है, कितना महान खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। मालूम पड़ा? मतलब जब आप किसी सेंटेंस की शुरुआत कितने से होते ना, क्वेश्चन वाला कितना नहीं, हाँ, कितना रुपया, कितने बजे आएगा, वो वाला कितना नहीं। जिसका मतलब होता है आश्चर्यकारक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसमें आप लोग किसी सेंटेंस को थोड़ा सा एग्जाजरेट करके थोड़ा सा बोलते हो, उसमें थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करते हो आप, तो वो होता है मेक इट एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग। किसी सेंटेंस को थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करना है। ठीक है, तुम बहुत बात करते हो, कितने बात करते हो तुम, है ना। तो फिर क्या हो गया, वो सब चीज़ें जो है आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी में आएगी। दोस्तों यहाँ पर देखो, आपके सामने गोल्डन रूल्स दो बताए मैंने। ठीक है, मेक इट एक्सक्लेमेटरी के रूल्स दो में डिवाइड किया है मैंने। यहाँ पर रूल 1 जो है वो सेंटेंस में आप लोगों को व्हाट ए और व्हाट एन यूज करना है, और रूल 2 जिस सेंटेंस में आप लोग को हाउ यूज करना है, आप लोग का एक्सक्लेमेटरी वहां बन जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में व्हाट ए या तो फिर व्हाट एन कब यूज करना है हम वो देखेंगे। उसके बाद में सेंटेंस में हाउ कब यूज करना है वो देखेंगे। सबसे पहले बारी आएगी सेंटेंस में व्हाट ए व्हाट एन यूज करने की। व्हाट ए व्हाट एन कब यूज करेंगे सेंटेंस में, तो देखो दोस्तों, इफ वी फाइंड द वर्ड ए और एन before very, great, really, to, so, immensely, extremely, etc. In assertive sentences, we will start exclamatory sentence with the word what. We will write exclamatory sentences following this structure. Okay? अब इसका मतलब ये होता है, जब कभी भी हम लोगों को किसी एसरेटिव सेंटेंस में, एसरेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, किसी भी एसरेटिव सेंटेंस में हम लोगों को अगर इन वर्ड्स के पहले आप लोग को ए या एन दिखाई देगा, ये जो वर्ड्स है ना, वेरी, ग्रेट, रियली, टू, सो, इमेंसली, एक्सट्रीमली, इन सारे वर्ड्स का मतलब एक ही है। मालूम है क्या? बहुत। ठीक है, इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है? एक ही मीनिंग है, वो है बहुत। और फिर जब ये बहुत मीनिंग वाले वर्ड्स आपको दिखाई देंगे और उनके पहले आप लोग को अ तो फिर एन, इन दोनों में से कोई भी एक दिखाई देगा, तब आप लोगों को वहां पर व्हाट ए या तो फिर व्हाट एन यूज करना है। ठीक है, जब कभी भी इन वर्ड्स के पहले आप लोग के ए या एन दिखाई देगा, तो आप लोग को वहां पर व्हाट ए या तो फिर व्हाट एन यूज करना है। कैसे यूज करना है देखेंगे इस फॉर्मूले से हम लोग। ठीक है, बड़े याद रखो। ओके, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? बहुत। ओके, और इनके पहले ए एन आ गया तो यूज करो व्हाट ए या फिर व्हाट एन। कैसे यूज करेंगे? फॉर्मूला क्या बोल रहा है? व्हाट लिखो, ओके, ए या तो फिर एन जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख दो, फिर बाद में एडजेक्टिव लिखो, फिर सब्जेक्ट और वर्ब या तो फिर हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा, और आगे एक्सक्लेमेटरी साइन होना ही मांगता। एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं रहेगा तो आप लोग के मार्क्स वहां पे कट जाएंगे। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन रूल, व्हाट लिखो, उसके बाद में ए लिखो, ए या तो फिर एन आगे वाले एडजेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, अब बोलोगे सर ए कब आएगा, एन कब आएगा? भाई सिंपल है, क्या ए कब आएगा बोलो? सर कॉन्सोनेंट के पहले। ठीक है, एन कब आएगा? सर वॉवल के पहले। कौन से वॉवल बोल रहे हो आप? कौन से वॉवल बोल रहे हो? ये बोल रहे हो? ए ई आई ओ यू। मैं कहता हूं गलत। ए ई आई ओ यू का रूल गलत कह रहे हो आप। जरूरी नहीं कि हर शब्द, जो भी शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू होता होगा उसके आगे एन ही आए।
ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी शुरुआत ए ई आई ओ यू से नहीं होती है, फिर भी वहाँ पे एन लिखना पड़ता है। फिर तो ये रूल क्या काम का है ना। ऐसे बहुत सारे रूल ये भी है कि जिसकी शुरुआत ए ई आई ओ यू से होने के बावजूद भी वहाँ पर एन नहीं आता है, ए आता है। ठीक है, तो सर ये कौन सा वो सब आर्टिकल्स का पार्ट होता है, हम उसमें देखेंगे। फिलहाल तो ये याद रखो कि एन मल में कब आएगा, डिपेंड करता है एडजेक्टिव के ऊपर। जो भी एडजेक्टिव देखोगे उसको आप लोगों को लिखना होगा हिंदी मराठी में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ये ऑनेस्ट, इसको मैं लिखूंगा हिंदी में ऑनेस्ट। ओके, अब बताओ मुझे इसका फर्स्ट लेटर कौन सा है, ऑ। और ये ऑ जो है ये हमारी 12 खड़ी में आता है। अब सुनो, जब कोई भी वर्ड वो उसको हिंदी में लिखने के बाद उसका फर्स्ट लेटर अगर हमारी 12 खड़ी से अभी 14 खड़ी हो गया, पहले 12 खड़ी था हमारे ज़माने में, अ आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अम आह, लेकिन अभी 2 ऐड हो गया, पता है ना, लॉकडाउन के पहले ए और ओ, ये दोनों अभी ऐड हो गए। पहले सिर्फ अ आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अम आह था, ए ओ। 14 खड़ी से शुरुआत होने वाले सभी वर्ड्स के पहले आपको लिखना होगा अगर अ, तो अ मत लिखो, एन लिखो। ठीक है, तो याद रखो यहां पर ये रूल क्या है। ऑनेस्ट के पहले मैं क्या लिखूंगा, एन लिखूंगा। एन क्यों लिखूंगा, क्योंकि इसको मैंने जब हिंदी में लिखा तो फर्स्ट लेटर इसका जो अ था वो हमारे 14 खड़ी में है। ठीक है, अब ये देखो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो वर्ड है, इस यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग जो है वो किससे हो रही है, यू से हो रही है। और ये लोग क्या बोलते हैं, यू वाले के पहले एन लगाओ, लेकिन मैं कहूंगा यूनिवर्सिटी के पहले ए लिखना होगा। फिर ये रूल क्या काम का आ गया, ये रूल तो कुछ काम का ही नहीं है। फिर तो शुरुआत यू से हो रही है, फिर भी यहां पे ए लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं बोले यहां पर मैं ए क्यों लिखूंगा, क्योंकि जब मैंने इस वर्ड को हिंदी में लिखा तब हिंदी में लिखने के बाद में इसका फर्स्ट लेटर जो था वो यू है, और यू हमारे स्वर के 14 खड़ी में नहीं है। अ आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अम आह ए ओ 14 है ना, तो 14 में से देखो कहीं पर भी ये नहीं है यू, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, डिफरेंस मालूम पड़ा। जब कभी भी ए एन में कंफ्यूजन होगा ना तो उस वर्ड को है ना पहले हिंदी में लिखो। जैसे कि हमारे एरिया में एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो फिर हमारे एरिया में एक एमपी है ना, तो क्या बोलेंगे, देयर इज एमपी इन आवर एरिया, हमारे एरिया में एक एमपी है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर मैं क्या लिखूं, ये तो बोलते हैं ये लोग क्या ए ई आई ओ यू होगा तो फिर वहां पर एन लगाओ, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं इसकी शुरुआत एम होने के बावजूद भी यहां पर मैं एन लिखूंगा। पता है क्यों, क्या रूल है हमारा, हिंदी का रूल है। देखो यहां पर हिंदी मराठी भारी पड़ गई इंग्लिश पर, अच्छी खासी भारी पड़ गई, पूरा चितपट कर दिया उसने उसको। वो MC स्टैन कैसे भारी पड़ गया सब लोग के ऊपर, बिग बॉस 16 में सबको खा लिया ना उसने, वैसे यहां पर क्या हो गया, हमारी हिंदी मराठी भारी पड़ गई इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, फिर देखो यहां पर क्या है, एन जो है वो क्यों आया बोलो, क्योंकि जब मैंने इस वर्ड को MP को मैंने हिंदी मराठी में लिखा तब बोलो क्या हो गया, यहां पर इसका फर्स्ट लेटर जो है ना MP का एम ए जो है ये है हमारे 14 खड़ी में आता है, अ आ ई ऊ ए है ना, तो ए 14 खड़ी में आता है ना, फिर क्या आएगा यहां पर एन। ठीक है, ही इज एन एम, ही इज MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो फिर ए लिखूं कि एन लिखूं, मैं एन लिखूंगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने MA को हिंदी में लिखा तब स्टार्टिंग में क्या आ गया, ए आ गया, तो इसके लिए यहां पर एन आ गया। ठीक है, तो याद रखो इस चीज को,
जब कभी भी कोई भी वर्ड के आगे ए लिखो कि ए लिखो एन लिखो कंफ्यूजन होगा तो उस वर्ड को क्या लिखो, हिंदी में लिख लो पूरा। उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमारी 14 खड़ी में आता होगा हिंदी मराठी के, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अहा में आता होगा, तो फिर वो क्या है आपको वहां पर एन लिखना होगा। अगर उसमें अगर नहीं आ रहा है तो वहां पर ए लिख दो, ठीक है। चलो समझ में गया आप लोग दोस्तों, तो ये रूल था उसका, ओके। अब यहां पे समझो, हाँ। तो फिर यहां पर इफ अ वर्ड दैट द वर्ड इफ एनी एडजेक्टिव उसके पहले अगर ए एन होगा तो आप लोग को उसके हिसाब से आप लोग का आंसर में आप लोग को व्हाट ए व्हाट एन यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला फॉलो करो। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल देखेंगे अगला। ऐसे एग्जाम्पल क्या है, इट इज अ फाइन मॉर्निंग। रूल क्या कहता है, जब कभी भी ए या एन होगा तो ए या तो फिर एन होगा तो ए आ गया है, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, क्या लिखो, व्हाट लिख दिया, ए या एन क्या लिखूं, उसके आगे एडजेक्टिव लिखूंगा मैं। एडजेक्टिव कौन सा है, फाइन। हमारे स्वर में से नहीं है, आ वाले में से नहीं। इस फाइन को जब मैंने हिंदी में लिखा तब वो फाइन ऐसा दिखा, मतलब वो हमारे स्वरों में नहीं है। फ आ रहा है ना, और फ तो हमारे में नहीं है, तो फिर छोड़ो। हमारे 14 खड़ी के स्वरों में, स्वर के 14 खड़ी में नहीं है, तो फिर वहां पर एन नहीं लिखूंगा मैं। तो व्हाट लिख दिया, फिर ए लिख दिया। एडजेक्टिव क्या है, फाइन। ओके, एडजेक्टिव पहचानने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को एक बार, मालूम है क्या, कैसा, कैसा, कैसी, कैसे पूछने के बाद जो जवाब मिलता है वो होता है एडजेक्टिव। ओके, तो फिर वह कैसी सुबह है, फाइन है ना, अच्छी सुबह है। तो फिर अपने व्हाट लिख दिया, व्हाट, इसमें से लिख दिया अ, एडजेक्टिव कैसी, फाइन, फिर बाद में सब्जेक्ट कौन है, इट, मॉर्निंग, इट इज। ओके, चलो हेल्पिंग ऑफ वर्ब क्या आ गया, यहां पर इज आ गया। ओके, शुरू किया यहां से आगे एंड तक लिखता गया, फिर स्टार्टिंग से यहां तक। ये भी रूल याद रखो, यहां से शुरू करना होता है, एंड तक लिखते जाओ, फिर बाद में उल्टा घूमकर यहां से देखो ऐसा, इसके बदले व्हाट एंड फिर ऐसा, फिर बाद में ऐसा लिखने के बाद में फिर ऐसा आ जाओ, ठीक है। व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज, एंड में क्या चाहिए, एक्सक्लेमेटरी साइन। व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज। ओके, यह एक खूबसूरत सुबह है। कितनी खूबसूरत सुबह है ये, है ना। अब ये देखो एसेरेटिव, देखो अगला एग्जाम्पल, पीयूष इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय। क्वेश्चन में अ वेरी में से क्या आ गया है, देखो क्वेश्चन में अ एंड में से क्या आ गया है, अ आ गया ना, मतलब यहां पर हम लोग को वो वाला रूल लागू होगा। देखो रूल क्या बोल रहा है, देखो रूल क्या बोल रहा है, यहां पर क्वेश्चन में अ है, मतलब पहले लिखो व्हाट लिख दिया, फिर बाद में लिखो अ या तो फिर एन। मैंने देखा उसके बदले एडजेक्टिव कौन सा, उसके बाद में टैलेंटेड। टैलेंटेड में क्या आ गया, यहाँ पर टी आ गया, तो फिर यहाँ पर तो फिर मैंने फिर अ लिख दिया, फिर ठीक है, ट आ गया ना। मराठी हिंदी में इसको ट बोलेंगे ना, टैलेंटेड, तो हमारे स्वर में नहीं है, तो फिर इसको यहाँ पर अ ही लिख दिया मैंने। स्वर में आता ना तो फिर यहाँ पे लिखता है मैं एन, देखिए स्वर में नहीं तो फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने अ। वॉट, फिर बाद में अ, फिर बाद में एडजेक्टिव टैलेंटेड, सब्जेक्ट टैलेंटेड बॉय, फिर सब्जेक्ट पीयूष, फिर बाद में वर्ब हेल्पिंग ऑफ इज। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। शुरू किया यहां से, फिर बाद में एंड तक लिखता गया, व्हाट अ टैलेंटेड बॉय, फिर बाद में ऐसा एरो करता हूं, है ना, अच्छा रहेगा आप समझने के लिए। फिर बाद में इधर तक, ठीक है, यहां पे फुल स्टॉप हो जाएगा आपका। ओके, ऐसा इधर, ठीक है, इसका भी ऐसे ही अब सॉरी यहां से, ठीक है, ये एरो याद रखो। अब एक अगला एग्जांपल देखो, ये क्या लिखा है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक है। अब दोस्तों गौर से देखो, क्वेश्चन में क्या है, एन है ना, तो अ है, ठीक है। तो फिर मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा। क्या वाला फार्मूला, पहले व्हाट लिखो, ओके बॉस, व्हाट लिख दिया मैंने, ठीक है, व्हाट लिख दिया मैंने यहां पर।
अब अ लिखो कि एन लिखूंगा मैं, तो देखूंगा एडजेक्टिव के पास में। एडजेक्टिव कौन सा है? इंटरेस्टिंग। हाँ, इंटरेस्टिंग। जब मैंने इंटरेस्टिंग को मेरी हिंदी मराठी में लिखा तब वह जो शब्द था वो इस तरह से दिखाई दिया, है ना, इंटरेस्टिंग। तो क्या आ गया यहाँ पर? ई आ गया ना यहाँ पर, ये हमारे स्वर में है, तो फिर ये मैं यहाँ पे एन लिखूंगा। ओके, वॉट एन एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? इंटरेस्टिंग। सब्जेक्ट क्या है? बुक इट इज। ओके, इंटरेस्टिंग बुक इसका हिस्सा रहेगा ये, और आगे क्या रहेगा? इट इज। एंड तक आ गया, ठीक है। शुरू किया इसके बदले वॉट एन, फिर बाद में एंड तक लिखता गया, फिर बाद में यहां से आकर यहां तक। ओके, हो गया आपका आंसर, है ना। इंटरेस्टिंग है ना, ये चीज को याद रखो। हाँ, इंग्लिश के रूल को, हिंदी के रूल को। यहां पर कौन भारी पड़ा है? हिंदी का रूल। ओके, हिंदी मराठी का रूल। ईस्ट या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। हाउ, हाउ कब आएगा? देखो, जब कभी भी यहां पर इन सारे वर्ड्स के पहले अगर ए एन नहीं होगा तो वहां पर आएगा हाउ, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ना, वेरी, ग्रेट, रियली, टू, सो, इमेंसली, एक्सट्रीमली, सारे वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत। और इन वर्ड्स के पहले अगर आप लोग को वहां पर ए या एन नहीं दिखाई देगा तो आप लोग को वहां पर हाउ यूज करना है, ठीक है। आपके सामने एग्जाम्पल ढेर सारे। पहले हाउ लिखो, फिर एडजेक्टिव लिखो, सब्जेक्ट लिखो, वर्ब लिखो, एक्सक्लेमेटरी साइन देना मत भूलो। एग्जाम्पल, द फ्लावर वॉज वेरी नाइस। देखो यहां पर क्या है? ये जो वेरी जो वर्ड है ना, इसके पहले एन कुछ है क्या? नहीं है, मतलब हाउ का रूल लगेगा। रूल क्या बोल रहा है? पहले हाउ लिखो, लिख दिया। एडजेक्टिव कैसा है? नाइस है। एडजेक्टिव का तरीका क्या है पहचानने का? कैसा, कैसी, कैसे, ये जो आंसर आएंगे वो होगा एडजेक्टिव। उसके बाल बहुत लंबे हैं, कैसे है? लंबे। मेरी दादी बहुत स्ट्रिक्ट है, कैसी है? स्ट्रिक्ट है। पेपर बहुत आसान था, कैसा था? आसान था। कैसा, कैसी, कैसे जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, याद रखो, ठीक है। चलो अब ये एग्जाम्पल देखो, अगला वाला, पहले इसको समझेंगे। पहले का लिखना है हाउ, लिख दिया। एडजेक्टिव कैसी है, कैसा है? नाइस, अच्छा है, लिख दिया, नाइस। सब्जेक्ट लिखो द फ्लावर, ओके। फिर वर्ब लिखो वॉज, हो गया, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन में, देखो यहां पर वेरी के पहले ए एन कुछ है क्या? नहीं है, तो हाउ का रूल लगेगा। क्या बोल रहा है रूल? पहले हाउ लिखो, आ गया हाउ यहां पर, देखो। फिर एडजेक्टिव लिखो, कैसा है? कूल है, कूल। सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन है? द मॉर्निंग, द मॉर्निंग। फिर वर्ब लिखो वॉज, आ गया, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो क्या है? द बॉय इज वेरी टॉल। इसमें देखो वेरी के पहले एन कुछ है क्या? नहीं है, तो हाउ का रूल लगेगा। क्या लिखो? पहले हाउ लिखो, लिख दिया। फिर बाद में एडजेक्टिव लिखो, कैसा है लड़का? टॉल है, लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में रहेगा, कौन है? द बॉय, हाउ टॉल द बॉय। फिर बाद में वर्ब हेल्पिंग वर्ब, क्या है इसके अंदर? वर्ब है इज, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। इज लिख दिया यहाँ पर, एक्सक्लेमेटरी साइन कर दिया। ये देखो, ओम इज रियली ग्रेट, ओम इज रियली स्मार्ट। इसमें देखो क्या है? क्वेश्चन में रियली के पहले कुछ है क्या? एंड कुछ भी नहीं है। देखो लिस्ट में रियली वर्ड है ना, यहाँ पर देखो रियली वर्ड है यहाँ पर, है ना। इसका मतलब भी क्या होता है? बहुत। ओम इज रियली स्मार्ट, ओम रियली में बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पहले या तो फिर एन नहीं है, मतलब यहाँ पे हाउ लगेगा, तो हाउ लिख दो। फिर बाद में एडजेक्टिव लिखो, कैसा है? स्मार्ट, लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन है? ओम। फिर बाद में वर्ब लिख दो, इज, एक्सक्लेमेटरी साइन। ये देखो, द क्लाइमेट इन तिब्बत इज एक्सट्रीमली कोल्ड। तिब्बत के क्लाइमेट बहुत ठंडा है, ठीक है। इसमें देखो क्या है? इसमें एक्सट्रीमली के पहले, एक्सट्रीमली लिस्ट में है कि नहीं है? लिस्ट में देखो एक्सट्रीमली है यहाँ पर, ठीक है। मेरे मन का कुछ भी नहीं इसके अंदर, एक्सट्रीमली है। तो फिर क्या है? एक्सट्रीमली के पहले एंड कुछ है क्या? नहीं है, तो हाउ का रूल लगेगा। रूल क्या बोलता है? पहले क्या लिखो? हाउ लिखो, लिख दिया। फिर बाद में एडजेक्टिव लिखो, कैसा है? कोल्ड है, लिख दिया। फिर बाद में सब्जेक्ट लिखो, स्टार्टिंग में होगा, सब्जेक्ट कौन है? द क्लाइमेट, द क्लाइमेट इन तिब्बत, पूरा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो रहेगा लिख दो, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। इस तरह से आप लोग का ये हो गया मेक इट एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। और मेक इट एक्सक्लेमेटरी का उल्टा भाई है मेक इट एसेरेटिव।
जो इसमें एक्सक्लेमेटरी में जो क्वेश्चंस थे ना वो उसमें आंसर बन जाते हैं एसएरिटी में, और जो आंसर रहेगा ना वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है वो। तो हम लोग दोस्तों, आई होप यू लाइक द लेक्चर, यू गॉट द लेक्चर, बार बार देखो, आपको डेफिनेटली सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।